बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी व आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। अच्छा बच्चों, आज एक्सरसाइज 2.3 का ना क्वेश्चन नंबर 2 है। वो कहता है दो दर्जी मसावात मालूम करें जिसके रूट्स मसावात एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 20 इज़ इक्वल टू 0 के रूट से दो ज़्यादा हो, मतलब उसका दुगना हो या उस रूट से दो उसकी वैल्यू जो है दो गुना ज़्यादा हो। तो पहले हम सिंगल रूट्स मालूम करेंगे, सिंगल रूट निकालेंगे, उसके बाद उसका डबल रूट फाइंड कर लेंगे। तो देखें, एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 20 इज़ इक्वल टू 0, ये हमारे पास इक्वेशन थी जो उसने दी हुई है। अब इसके अंदर से हमने जो है वो सिंगल रूट्स पहले निकालने हैं। तो सिंगल रूट निकालेंगे कैसे कि ये a बराबर 1 के आ गया, एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ नहीं है तो 1 आ गया, b बराबर 9 के आ गया, c बराबर 20 के आ गया। अब सिंगल रूट निकालने का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ रूट, यानी कि s इज़ इक्वल टू सम ऑफ रूट, ये बराबर होता है अल्फ़ा जमा बीटा के, ये बराबर होता है माइनस b ओवर a के। अब देखें, ये वाला माइनस ऐसे ही आ गया, b बराबर 9 के है और बटे में 1 आ गया, तो ये बराबर किसके आ गया जी? 9 के। यानी कि जो सिंगल सम ऑफ रूट है वो बराबर किसके है? -9 के है। उसके बाद देखें जी, सिंगल प्रोडक्ट ऑफ रूट ये बराबर होता है जी अल्फ़ा बीटा के। तो अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c बटा a के। c हमारे पास कितना है? 20, और ये वाला एक नीचे 1 का आ गया, तो ये यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास कितनी आ गई? 20। अब जो हमने नए रूट्स फाइंड करने हैं ना, यहाँ पे ये मैं कह सकता हूँ इसको दो गुना ज़्यादा रूट जो हैं वो हमने फाइंड करने हैं। ये हमारे पास नए रूट है, ये वाले। अब उसने क्या बोला हुआ है कि ये इससे जो आप रूट्स निकालें उससे दो ज़्यादा होने चाहिए। इससे हमने रूट निकाले थे, देखें ये अल्फ़ा जमा बीटा और अल्फ़ा बीटा, ये वाले रूट्स निकाले थे। वो कहते हैं इनसे दो ज़्यादा होना चाहिए। तो एक रूट अल्फ़ा था, दूसरा रूट क्या था? बीटा था। तो अल्फ़ा के अंदर भी दो जमा कर दिया और बीटा के अंदर भी दो जमा कर दिया। देखें ना, ये एक रूट हमने लिया था, एक ये लिया था सिंगल, यानी कि अल्फ़ा बीटा था ये वाला। उसने बोला था इससे दो ज़्यादा हों, तो इसमें भी दो जमा कर दिए, इसमें भी दो जमा कर दिया, दोनों में मैंने दो दो जमा कर दिया। ये हमारे पास आ गए न्यू रूट्स। अब वो कहता है इनकी समेशन फाइंड करें, आप इनको जमा करें, इनसे जो सम ऑफ रूट निकले वो आपके पास जो है ना वो ये वाला होगा जो उसने क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए, s इज़ इक्वल टू अल्फ़ा प्लस 2 प्लस इंटू बीटा प्लस 2। अब ये सम ऑफ रूट मैंने निकाल दिया, यानी कि अल्फ़ा जमा बीटा पहले होता था ना, ये था पहले अल्फ़ा जमा बीटा। अब क्योंकि रूट डबल है, यानी कि एक से दो गुना ज़्यादा है, इससे दो गुना ज़्यादा है, तो अल्फ़ा के अंदर दो जमा कर दिया और बीटा के अंदर दो जमा कर दिया, इसको कर दिया। अब इनकी ब्रैकेट्स ओपन कर देंगे, हो गया अल्फ़ा जमा दो जमा बीटा जमा दो, अल्फ़ा जमा बीटा एज इट इज़ लिख दिया, दो और दो कितने हो गए? 4। अब अल्फ़ा जमा बीटा सिंगल रूट हमारे पास 9 के बराबर आया हुआ था ना, तो अल्फ़ा जमा बीटा की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। तो ये जो हमारे पास दो गुना ज़्यादा रूट आया है, तो ये बराबर किसके आया है? -5 के। और इसकी प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट होती है ना जी अल्फ़ा बीटा के बराबर। तो अल्फ़ा जमा बीटा हमें पीछे निकाला हुआ है -9 और अल्फ़ा बीटा 20 के। अब यहाँ पे भी यही रूट हमने न्यू रूट इस्तेमाल करने हैं प्रोडक्ट के लिए, अल्फ़ा जमा 2 और बीटा जमा 2। तो p इज़ इक्वल टू अल्फ़ा जमा 2 ज़रब, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा प्रोडक्ट में, बीटा जमा 2। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा जी अल्फ़ा बीटा जमा 2 अल्फ़ा जमा 2 बीटा जमा 2 2 बार 4। अब सिंपली क्या है, अल्फ़ा बीटा ऐसे ही आ गया, इन दोनों में से दो कॉमन आता है, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया +4। अब सिंपली इनकी वैल्यू पुट कर दें, देखिए अल्फ़ा बीटा बराबर 20 के है, अल्फ़ा बीटा की जगह पे 20 आ गया, जमा 2 ऐसे ही अल्फ़ा जमा बीटा बराबर किसके है? -9 के, यहाँ पे -9 आ गया जमा 4। तो 20 ऐसे ही -9 ज़रब 2 -18, यहाँ पे क्या आ गया जी? +4। तो कितना रह गया जी? 20 में से 18 गए तो 2 रह गए, ये वाला 4 ऐसे, 4 और 2 कितने हो गए जी? 6। अब देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, वो कहता है जी एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स जमा पी इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या है कि s हमारे पास कितना है जी? माइनस का
5 आया है। सम ऑफ रूट हमारे पास कितना आया हुआ था, एस बराबर आया हुआ था -5 के, जो पीछे हमने निकाला था। तो ये वाला माइनस ऐसे ही उसकी जगह पे -5 पुट कर दिया, साथ में x जमा पी इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें कि माइनस माइनस जमा जमा 5x, यहाँ पे देखें p हमारे पास कितना आया 6, तो इसको 6 लिख दें। यहाँ भी क्या आ गया जी 6, तो एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में इसके बारे में मज़ीद डिटेल पूछ सकते हैं। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी वो कहता है एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स जमा क्यू इज़ इक्वल टू 0। ये उसने इक्वेशन दे दी है। वो कहता है इससे आप वो वाली मसावात मालूम करें जिसके रेशे उस मसावात के रेशों के दुगने हो। मतलब इसमें भी वो कहता है कि उसका डबल हो। मतलब अगर पहला आंसर हमारा 1 आया है तो दूसरा 1 का डबल यानी कि 2 आना चाहिए, और अगर जो है 2 आया है तो वो 4 होना चाहिए, यानी कि डबल हो जाए। पहले हम निकालेंगे सिंगल इक्वेशन, यानी कि सिंगल, आप कह लें कि रूट। सिंगल रूट्स क्या होते हैं, अल्फ़ा व बीटा, सही है। तो वो निकालेंगे हम। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम जी, एक्स स्क्वेयर माइनस पी एक्स जमा क्यू इज़ इक्वल टू 0। तो ए बराबर 1 के, बी बराबर -p के, सी बराबर q के हो जाएगा। सिंपली सम ऑफ रूट होता है अल्फ़ा जमा बीटा, ये बराबर होता है -b/a के। तो यहाँ पे देखें ये वाला माइनस एज इट इज़, ये p के साथ माइनस था, मैंने पुट कर दिया, ये एक नीचे एज इट इज़ रह गया, माइनस माइनस जमा, ये अकेला p आ गया। यहाँ में देखें p इज़ इक्वल टू अल्फ़ा बीटा है c/a, c हमारे पास कितना है q बटे में 1 आ गया। अब 1 जो होता है वो आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर है और डिवीजन के अंदर भी यूज़ होता है। तो ये लिखें ना लिखें बटे के अंदर एक ही बात होती है, यानी कि जो हमारे पास सिंगल रूट आए हैं वो p और q हैं। अब वो कहते हैं इसके दुगना रूट्स भी आप फाइंड करें। तो दुगने रूट्स फाइंड करने के लिए अगर सिंगल रूट अल्फ़ा है तो उसका दुगना क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा। अगर सिंगल रूट बीटा है तो उसका दुगना क्या हो जाएगा 2 बीटा। अब इसका सम निकालते हैं, ये जो नए रूट्स हैं, एस इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लिए, ये बन गया जी अल्फ़ा जमा बीटा के। तो अल्फ़ा जमा बीटा किसके बराबर है हमारे पास p के। तो यहाँ पे मैंने अल्फ़ा जमा बीटा की जगह पे p रख दिया, तो सम ऑफ रूट हमारे पास 2p आ गया। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट पे आएँ तो इन्हीं रूट की प्रोडक्ट लेंगे हम, p इज़ इक्वल टू 2 अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाई 2 बीटा, तो ये हो गया 4 अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या आया था, प्रोडक्ट ऑफ रूट q, तो 4 के साथ क्या अल्फ़ा बीटा की जगह पे क्या आ गया q, तो ये बन गया जी 4q। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स जमा पी इज़ इक्वल टू 0। तो इसको इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं हम। एक्स स्क्वेयर एज इट इज़ माइनस ऐसे ही आ गया, एस हमारे पास 2p आया तो यहाँ पे 2p आ गया, ये एक्स एज इट इज़ आ गया, प्लस p की जगह पे क्या आ गया जी 4q सीधा। तो ये इसका है जी आंसर है। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।